हाल ही में हुए एक रिसर्च वैज्ञानिकी अध्ययन में इस बात का खुलासा हुआ है कि साल 2021 तक हिमालय के साथ साथ समूची दुनिया भर के करीब 50% के ग्लेशियर खत्म हो सकते हैं। इस अध्ययन में जलवायु परिवर्तन का ग्लेशियर पर क्या असर हो रहा है, इसके बारे में विस्तृत से चर्चा की गई। ये ग्लेशियर का 5 साल तक विशिष्ट उपकरणों और मॉडलिंग की मदद से वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन किया है और इस शोधकर्ताओं ने पाया है कि वहाँ के ग्लेशियर न केवल तेजी से पिघल रहे हैं बल्कि वहाँ झीलों का विस्तार भी हो रहा है और यह झीलों का विस्तार भी डिजास्टर के एस्पेक्ट से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब भी ग्लोफ की एक्टिविटी होती है तो उसके नीचे जो भी हैबिटेशन एरिया होता है उनको काफ़ी नुकसान होता है और यही वजह है कि वैज्ञानिक इस ग्लेशियर लेक और ग्लेशियर के पिघलने की घटना को लेकर काफ़ी चिंतित है और वैश्विक स्तर पर एक डिबेट सी शुरू हो गई है, क्योंकि वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि साल 2021 तक गायब हो सकते हैं पृथ्वी के आधे ग्लेशियर्स। दोस्तों, आप देख रहे हैं डिजास्टर टाइम्स। हम डिजास्टर टाइम्स में आए दिन डिजास्टर्स, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं का जिक्र करते हैं और इस पर जो भी वैज्ञानिक रिसर्च हो रही है इसको आप तक पहुंचाते हैं और इस चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, तो कृपया इसे सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर करें। तो आइए चलिए जानते हैं कि हालिया रिसर्च ग्लेशियर्स को लेकर के क्या कहता है। ग्लोबल वार्मिंग यानी तेजी से गर्मी बढ़ रही है। समूची दुनिया भर के महासागर भी तेजी से गर्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से सी लेवल राइज की संभावना बढ़ जाती है। वहीं ऊंचाई पर जो ग्लेशियर स्थित हैं, इनमें भी ग्लोबल वार्मिंग का असर हो रहा है और इनके पिघलने की गति काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। और एक नए अध्ययन के हिसाब से हिमालय के इन ग्लेशियर्स का वैज्ञानिकों ने एक सिमुलेशन मॉडलिंग करके एक रिसर्च किया है, जिसके बाद इस तथ्य पे वैज्ञानिक पहुंचे हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण साल 2021 तक दुनिया के आधे ग्लेशियर्स पिघल सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यह अध्ययन मेनन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने किया है और इस अध्ययन को साइंस जर्नल में प्रकाशित किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इस टीम ने साल 2013 से लेकर 2017 तक हिमालय के कई जगहों पर ग्लेशियर्स की स्टडी की है। इस अध्ययन में विशिष्ट तकनीकों का प्रयोग कर वैश्विक स्तर पर तापमान बढ़ने और उससे ग्लेशियर्स पर होने वाले प्रभावों का अनुमान लगाया है और इसका नतीजा यह निकला कि वैज्ञानिकों के मुताबिक दुनिया के ग्लेशियर्स पूर्व औद्योगिक काल की तुलना में 1.5 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होते रहे हैं। वहीं ग्लेशियरों का क्या होगा, इसके बारे में उन्होंने बोला कि ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फ़ की जो चादरें हैं उनको भी इस स्टडी में शामिल किया गया है। यानी जो भी प्रोडिक्शंस हैं वो वैश्विक स्तर पर जो ग्लेशियर्स हैं उनमें इनका क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में विस्तृत चर्चा इस रिसर्च पेपर में की गई है। जो सबसे बड़े फैक्ट्स यह निकल के आए हैं कि अगर धरती का वैश्विक स्तर पर अगर टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़े तो दुनिया के आधे ग्लेशियर्स गायब हो जाएंगे, जो कि साल 2100 तक इस मॉडलिंग को किया गया है। वहीं अगर महासागरों के सी लेवल राइज की बात करें तो 9 सेंटीमीटर तक सी लेवल राइज हो सकता है, यानी जो कोस्टल सिटीज़ हैं उनके डूबने का खतरा भी मंडरा रहा है। वहीं इस मॉडलिंग में 2.7 डिग्री सेल्सियस तक अगर ग्लेशियर यानी टेम्परेचर बढ़ता है तो मध्य यूरोप, पश्चिमी कनाडा, अलास्का सहित अमेरिका के करीब सभी ग्लेशियर पिघल जाएंगे और दुनिया भर के 80% ग्लेशियर्स गायब हो जाएंगे। और यही वैज्ञानिकों के लिए सबसे चिंता का विषय है कि अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो कोस्टल सिटीज़ में जो भी हैबिटेशन है, बड़ी बड़ी सिटी बनी है, उनके डूबने का खतरा भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, ये थी बात इस रिसर्च के बारे में, जिसमें काफ़ी डरावने वाले परिणाम सामने निकल के आ रहे हैं और इस पेपर के बाद वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिकों का डिस्कशन और डिबेट चालू हो गया है कि आखिर इस ग्लोबल राइज और सी लेवल राइज को कैसे रोका जाए, इसके लिए क्या कदम उठाए जाएं। अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।